तो आगे हमने देखा कि सुनीता जो थी वह अपने प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के लिए उसे 8 साल लगे थे। किसकी ट्रेनिंग ली उसने? कि उसे यान में कैसे रहते हैं, उसमें खराबी हो तो कैसे ठीक करते हैं, वह सब जानने के लिए उसे कितने साल लगे? 8 साल लगे। और सुनीता जो है वो तैयारी करने के लिए पूरे पानी में 9 दिन तक वो पानी के अंदर भी रही। तो ये उसने जो ट्रेनिंग ली थी वो बहुत ही हार्ड थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी क्योंकि वो अंतरिक्ष पर रहने जाना चाहती थी और अंतरिक्ष में जाकर बस वहाँ की सब जानकारी प्राप्त करना चाहती थी। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। यानी कि वह स्पेस स्टेशन पहुंची यानी कि अंतरिक्ष में पहुंचे। और 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की, यानी कि वह 7 दिनों के बाद अंतरिक्ष में चहलकदमी की, यानी कि यान में से वो बाहर निकलकर चले। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेसवॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया और इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट मैराथन जीतने वाली वह अंतरिक्ष यात्री बन चुकी। देखो यहाँ पर आप सबको यदि एक क्वेश्चन पूछा जाए, यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतरिक्ष में रहकर सुनीता ने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए, स्पेस वॉक का रिकॉर्ड, फर्स्ट इंडियन टू, तो नहीं, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक। शायद ये पैराग्राफ भी हमने समझ लिया था, लेकिन फिर 29। से आज करती हूँ कि इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक किया था और अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले इतने घंटे तक कोई वहां पर स्पेस वॉक नहीं कर पाया है। स्पेस इससे वॉक पहले मीन्स, स्पेस वॉक मीन्स के स्पेस पर चलना। इससे ओके, पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी। वहां पर रहकर उसने मैराथन भी जीता। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। और सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शेनोन ल्यूसिक का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी कि वो उनसे भी ज्यादा वहां पर अंतरिक्ष पर रहकर आई। तो उसने टोटल कितने रिकॉर्ड बनाए वहां पर रहकर? 3 रिकॉर्ड। एक तो मैराथन, दूसरा बोस्टन मैराथन और सॉरी 4 रिकॉर्ड, और तीसरा जो था वो स्पेस वॉक सबसे ज्यादा उसने किया। और चौथा रिकॉर्ड था कि सेनोन ल्यूसिक नाम का जो व्यक्ति था उससे भी ज्यादा वो वहां पर अंतरिक्ष में रहकर आई। तो उसने इस अभियान में उसने 4 रिकॉर्ड प्राप्त किए। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियां और हड्डियों की शक्ति बनाई सके, यानी कि मसल्स और अपनी हड्डियों जो है वो वहाँ पर कमजोर हो जाती है। और अपने शरीर को लचीला रखने के लिए वहाँ पर साइकिलिंग करना, साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि सब एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल होता है। रोज डिब्बाबंद भोजन और भारहीनता शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होने लगता है। मांसपेशियां और हड्डियों की तेज क्षति जैसी समस्याएं वहां पर थी। तो इन सब के बावजूद भी वहां पर रहकर इतने सारे रिकॉर्ड बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी सुनीता ने ये सब काम वहां पर रहकर किया। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए।
जैसे कि ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण करना, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर रहकर वहाँ किए। देखो, यदि आपको पूछा जाए कि सुनीता ने वहाँ पर रहकर कौन कौन से अल्पमित काम, यस बेटा। मैंने તમારી પીડીએફ કરે સેન્ડ કરશો हाँ बेटा, आज જ કરી દઈશું। ઓકે મેમ ह्यूमन साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, ये सब उसने वहां पर रहकर, देखो यहाँ से यहाँ तक ये सब काम उसने वहां पर रहकर किया। जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर रहकर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान अपने जमा किए गए ब्लड सैंपल कि कितने समय में हमारा ब्लड कैसा रहता है, उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं, और न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। यानी कि जो न्यूट्रिशन के बारे में जो शोधखोल करते हैं, अनुसंधान करते हैं, उस वैज्ञानिकों तक उसने ये ब्लड सैंपल अपने पहुंचाए। Ma'am, I read. पहले एक्सप्लेन कर लो बेटा, बाद में। Okay, ma'am. बाद में सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाया जाए। अपना ग्रह यानी कि क्या, कौन सा ग्रह? पृथ्वी। कौन सा ग्रह? पृथ्वी। जो पृथ्वी है वो स्पेस में से कितनी शानदार दिखती है। दुनिया को एकदम अलग नजरिए से देखने का मौका मिलता है, और वहां पर रहकर सारी पृथ्वी जो है वो एक ही लगती है। यहाँ पर कोई सरहद या सीमा नहीं दिखती है। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है, और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नहीं नजर आता। जब अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरता है, तब वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी कि वीडियो कॉलिंग में वो बात कर रही थी और बता रही थी कि पूरा विश्व जो है वो यहाँ पर से किसी की कोई सीमा नहीं दिखती, पूरा विश्व एक ही नजर आता है। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। तो ये दृश्य जो है वो बहुत ही मनोहर था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना होता है। वो वापस कब आता है? 19 जून को। कब आता है वो? 19 जून को। पूरा विश्व जो है वो सुनीता के सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। वो वहां पर 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। और सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर भी ऊंचा हो गया। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है, तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। तो यदि सुनीता जैसी नारी होगी तो वो ऊंचे से ऊंचे पद पर भी बैठ सकती है, क्योंकि सुनीता में अत्यंत साहस और महत्वाकांक्षा भरी हुई थी। तो चलो, ये पूरा लेसन जो है वो सबको समझ में आ गया बेटा? आज मैं आप હા सबको મિસ इसका वीडियो भी सेंड करूंगी। इसका वीडियो है जो अंतरिक्ष में कैसे रहते हैं, वो सब सुनीता का ही वीडियो है, मैं सेंड करूंगी आप सबको, ताकि आप उसे देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो सब अब फेयर बुक ले लो और हेडिंग दे दो, लेसन नंबर 3, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम।
रीड और नहीं करने का। बेटा रीड करने का अभी टाइम नहीं है हमारे पास। ओके। अल्पा मैम, हाँ बोलो। मैम अंतरिक्ष रे मतलब અંતરિક્ષ એટલે અવકાશમાં રહીને આવે। હમ? अवकाश। ચલો શબ્દાર્થ। नाम बताओ। मैम नाम बताओ। હા બેટા શું છે? चैप्टर का नाम बताओ। અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ। લેસન નંબર 3। ચાલો લખી લીધું બેટા બધાએ? उबारो मैम। તો શું કરે છો બેટા ફટાફટ કર। મેમ તમે લખાવો છો? હા મેમ તમે પીડીએફ નહીં મોકલો? હા હા મેમ મોકલી દો। लखाई गयो। જોવે છે અંકિતા? અંકિતા ચાલો હેડિંગ દે દો શબ્દાર્થ। बिहार। उसमें पहला शब्द है शान यानी कि गौरव। शान यानी कि गौरव। परीक्षण यानी कि जांच। इसके बाद है परीक्षण यानी कि जांचना। नंबर 3 यानी कि अवकाश या तो आकाश। अवकाश या तो आकाश। લખવાનું છે કોણ પૂછે આ છે? શબ્દાર્થ લખવાના? હા તો લખવાના જ હોય ને બેટા। ઓકે। અને માઇક મ્યુટ રાખો। बुलंदी यानी ऊंचाई। बुलंदी यानी कि ऊंचाई।
दीवा स्वप्न यानी कि दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न। इसके बाद है मैसाचुसेट्स यानी कि अमेरिका का एक राज्य। न्यूरोसर्जन यानी कि मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक। मैम 12। न्यूरोसर्जन यानी कि मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक। ચાલો બધા આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો, જોકે આ લેસન હું સેન્ડ કરું જ છું અત્યારે, તો આપણે हेलो न्यूरोसर्जन यानी कि मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक। इसके बाद है स्नातक यानी कि 12वीं कक्षा। 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास। 12वीं के बाद 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास। परास्नातक यानी कि स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन। चहेती यानी कि प्यारी और लाडली। चहेती यानी कि प्यारी और लाडली। इसके बाद है एमएस यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी। मास्टर ऑफ सर्जरी। या तो शल्य चिकित्सा में पारंगत
लेकिन इजी हमको याद रहेगा मास्टर ऑफ सर्जरी, तो वो ही लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रशिक्षण यानी कि तालीम। प्रशिक्षण यानी कि तालीम, ट्रेनिंग। चयन यानी कि पसंद। चयन यानी कि पसंद। दिक्कत यानी कि मुश्किल और तकलीफ। इसके बाद है मुहावरे। Ma'am, lecture over. 9:30 પૂરો થાય ને બેટા? What, ma'am? લેક્ચર 9:30 પૂરો થાય બેટા, 9:30 થી 10:15. એના પછી રમેશ હેડિંગ આપ મુહાવરે. परंपराओं की बेड़ी तोड़ना मुहावरे। उसमें पहला मुहावरा है परंपराओं की बेड़ी तोड़ना। यानी कि पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। यानी कि पुराने रीत रिवाजों को छोड़कर नए रीत रिवाज शुरू करना। नंबर 2, अस्तित्व को साकार रूप देना। अस्तित्व को साकार रूप देना। Ma'am, itu tuh keren. મિસ જેમ હતું એમ બરોબર જ હતું. हाँ बेटा। नंबर 3, यादें ताज़ा होना।
यानी कि मैम बातें सेकंड याद। बाकी है। हाँ बेटा। સેકન્ડ શું? રીડ કરવાનું બાકી છે. હા એ પછી હો. नंबर 4 एक सूत्र में पिरोना। મેમ સેકન્ડ રીડ કરવાનું બાકી છે. अस्तित्व को साकार करना, रूप देना यानी कि व्यक्तित्व। મેમ યોર વોઇસ ઇઝ બ્રેકિંગ. હેલો. હાલો સંભળાય છે મારો અવાજ? યોર વોઇસ ઇઝ બ્રેકિંગ. હાલો. તમારો પહેલો લેક્ચર છે. શું કરશે કોને ખબર? હાલો. યસ મેમ. તમને મેં પેપર મૂક્યો તો તમે જોયું? જોયું. મારા બધા છે ને રેડી થઈ ગયા છે. તમે એ જોઈ લો ને તો હું બધા મોકલું. હેલો. મારા પેપર બધા 8 તારીખે છે. મેં બનાવી એટલે ને ગ્રુપમાં મેં કીધું હતું કે શેર કરી દો. એક ચાલુ એક્ઝામ પછી મારે લેપટોપ હતું ને ओके चलो खतरों से खेलना खतरों से खेलना कौन बोली खतरों से मोबाइल છે ને બિચારો ભરડો भयावह चीजों से पाला पड़ना अभी ढांकी न आपको पति ने बाहर ना जाहिर में लाओ इसके बाद है सर ऊंचा होना गर्व होना गर्व होना મારો એટલું નાનું છે તે મને નથી ગમતો બે છે મોટું છે સાડીમાં પહેરવાનું મેં 4 વર્ષ નાનું પહેર્યું મને નાનું હોય ને સિંગલ નાનું મને ચેન્જ પંદર જ બોલશો ગરમી પછી કાઢ નાખ ઓકે ચાલો લખાઈ કરાઈ લેવાનું અને કાઢવાથી બાજુ મને મમ્મી શીખવાડી મને જે ખરાબ મને એને જ કહ્યું અત્યારે સોના બે દિવસો નથી કે ચાલો સાડીમાં હેલો પહેરાવીને હેલો મારી મેમ. મેમ બાકી છે. કોને લખાઈ ગયું મેમ લખાઈ ગયું. લખાઈ ગયું લખાઈ મેમ ગયું લાસ્ટ લખાઈ વાળું બાકી ગયું આખું લખલો. સુફિયાન તું મોઢું બંધ રાખ તારો અવાજ બહુ ડેન્જર છે કેવી રીતે તું બોલે છે વ્યવસ્થિત વાત કર ને ચાલો લખી લો હાલો પણ એમ લખાઈ જ ગયું મેમ મારું. મોટું લઈ લે છે ક્યારેક સાડી વાડી પહેરી ને મોટા લાંબા સાડી પહેરી અથવા તો ક્યારેક તમારે કદાચ ખરાબ ટાઈમ આવે ભગવાન હા હા હું એવું જ કરતી હતી મમ્મી એવું કરતી તું કેમ છે
બાકી તો બીજું કઈ એમાં ચેન્જ નથી કરવા થતું ગઈ ને? પણ મારે થયું નહીં આ તમને આનો કહેજો છે ને मैम लखाई यू ઓકે બેટા, ચાલો હવે આ નામ વાળી લેસન બધી ક્યાં કમ્પ્લીટ કરશું. मैम हूँ रीड करूँ હા ઓકે ચાલો. 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका का एक हवाई जहाज आ पहुंचा। એને तब કહેવાનું क्या मैम व्हाट હા બેટા બોલો. यस मैम 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका का एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिक यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसे उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की કન્વર્ટ बेटी કરું છું ને सुनीता તારે विलियम्स। મારા ઘર महिलाएं किसी भी કન્વર્ટ क्षेत्र में पीछे नहीं हुई है। वह ऊंचे से ऊंचे पद હવે पर આને ફોર્મેટ માની आसीन तो है ही, परंपराओं के बेड़ी बेड़ी को बेड़ी को જોઉં છે बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करला शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय भारतीय या सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल्य गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक कलंबिया का जन्म गुजरात के महेसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने આખી જિંદગી गुजरात में बताई। अहमदाबाद की माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गई। वे मैसाचुसेट्स के फार्माउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उस બોલિંગ वाहिनी યુગોસ્લાવિયન યુગોસ્લાવિયન यूगोस्लावियम
युवती से शादी की पर पिता दीपक पंड्या और माता असमबाई ने जय जय दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 ओके, चलो आज हम हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म करते हैं। फिर हमारा हाय मैम। चलो बाय बेटा, टेक केयर। प्रीति ने आप